Assalamu alaikum dear students. My name is Ayaz and I'm your computer science teacher for grade 10th. Dear students, आज के लेक्चर में हम नेस्टेड लूप का यूज करते हुए एक पैटर्न ड्रॉ करेंगे, यानी कि एक पैटर्न हम प्रिंट करेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर। सो आइए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम अपने आज के लेक्चर में ये पैटर्न ड्रॉ करने के लिए जा रहे हैं, यानी कि पहले एक स्टार ड्रॉ होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। सो आज के प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, फॉर लूप विद इन फॉर लूप यूज करेंगे और अपने इस पैटर्न को अपनी स्क्रीन पे ड्रॉ करेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि 6 के बाद अगर 7, 8, 9, 10, 11 या 12 स्टार्स हमें यहाँ पे लगाने हों, प्रिंट करवाने हों, तो वो फिर प्रिंट कैसे करेंगे। सो आइए अपना आज का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने IDE कोड ब्लॉक्स की तरफ। सो डियर स्टूडेंट्स, हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि जब हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं कि अपना IDE जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, कोड ब्लॉक्स, हम उसको ओपन करते हैं। फिर हम क्या करेंगे, या नई फाइल हम अपनी क्रिएट करेंगे या कोई एम्प्टी फाइल अपनी क्रिएट कर लेंगे। और उसके बाद हम अपनी इस फाइल को क्या करेंगे, इस फाइल को हम सेव कर लेंगे। P123 के नाम से हम सेव कर लेते हैं, कोई भी नेम दे सकते हैं फाइल को अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। सो कोई भी नेम आप देख सकते हैं। आपको याद होगा कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में एक पैटर्न प्रिंट करवाया था। वो पैटर्न क्या था, ये पैटर्न था कि जो हमारा नंबर है वो 1 से स्टार्ट होता था और 10 तक जाता था। और उसके बाद हमने इस पैटर्न को 5 टाइम या 10 टाइम या 15 या 20 टाइम हम वैल्यू चेंज करते थे और हमारा ये पैटर्न जो है ये प्रिंट हो जाता था। और हमने अपने इस पैटर्न को नेस्टेड लूप, यानी जो फॉर लूप था उसको विद इन फॉर लूप यूज किया था, जिसको नेस्टेड फॉर लूप कहते हैं हम लोग। तो उसको यूज करते हुए हमने अपना पैटर्न बनाया था। डियर स्टूडेंट्स, आज भी हम आज के क्वेश्चन में जो आज प्रोग्राम हम करने के लिए जा रहे हैं उसमें भी हम क्या करेंगे कि उसमें जो प्रोग्रामिंग टाइम 4.6 है हमारी बुक के अंदर, वहां पे क्वेश्चन है, जो प्रॉब्लम हमारे पास वो है राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द फॉलोइंग पैटर्न ऑफ स्टार्स ऑन स्क्रीन। कि यानी कि एक पैटर्न है स्टार्स का और उनको हमने स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है। वो पैटर्न क्या है हमारे पास, पहले 1 स्टार आएगा, फिर 2 स्टार आएंगे हमारे पास, उसके बाद 3 स्टार आएंगे, फिर 4 स्टार आएंगे और फिर 5 स्टार आएंगे और फिर 6 स्टार आएंगे। ये पैटर्न हमने फॉर लूप का यूज करते हुए अपनी स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है। और फॉर लूप को हम कैसे यूज करेंगे, फॉर लूप को विद इन फॉर लूप यूज करेंगे। इस पैटर्न में तो हमने क्या देखा था कि हम सीधी एक इनर लूप चलाते थे, एक आउटर लूप चलाते थे और हमारी ये वैल्यू आ जाती थी। होगा इसमें भी यही कि इसमें भी एक हम इनर लूप चलाएंगे और एक आउटर लूप चलाएंगे और ये पैटर्न हम बनाएंगे। लेकिन ये पैटर्न किस तरीके से बनेगा, सो आइए अपने इस पैटर्न को बनाने के लिए अपना प्रोग्राम हम स्टार्ट करते हैं। सो हम ये जो पैटर्न है इसको यहाँ पे कमेंट कर लेते हैं ताकि ये पैटर्न हमें कोड में किसी किस्म का कोई एरर ना दे। और यहाँ से हम अपना कोड जो है वो क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, प्रोग्राम अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपनी वैल्यू को, जो फाइल है उसको इंक्लूड करेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, void main का फंक्शन लिखेंगे और यहाँ पे अपने मेन फंक्शन की बॉडी को हम स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हम फॉर लूप विद इन फॉर लूप चलाएंगे, तो जो हमारा पहला लूप होगा वो क्या होगा, और जो इनर लूप, यानी कि एक आउटर लूप होगा एक इनर लूप होगा, वो किस तरीके से काम करेंगे उस पे हम लोग अभी आते हैं। फॉर लूप का जैसे कि आपको पता है कि जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, यहाँ पे हमने वैल्यू इनिशियलाइज करवानी है, फिर कंडीशन देनी है और फिर थर्ड नंबर पे हमने क्या करना है, थर्ड नंबर पे हमने बताना है कि वैल्यू हमारी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। ये तीन चीजें हम यहाँ पे देते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद फिर हम अपने फॉर लूप की जो पैरेंथेसिस है हमारी उनको स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं,
कोड दे देते हैं, जो कोड हमने एग्जीक्यूट करवाना होता है। तो अब हम क्या करेंगे, जो कोड हमने एग्जीक्यूट करवाना है वो भी हमारे पास क्या है, वो भी हमारे पास फॉर लूप ही है। उस फॉर लूप में भी हम ये तीनों चीजें देंगे और उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक कोड है उसको हम क्या करेंगे, उस कोड को हम एग्जीक्यूट करवा देंगे। सो ये हमारा इनर फॉर लूप होगा और ये वाला जो हमारा है ये आउटर फॉर लूप होगा। हम इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं ताकि इजी हो सके अंडरस्टैंड करना हमारे लिए कि हमारा इनर लूप कौन सा है और आउटर लूप कौन सा है। ये वाला जो लूप है हमारा ये आउटर लूप है, ये वाला, और ये लूप जो है वो हमारा वो कौन सा है, ये हमारा इनर लूप है। आउटर लूप में हम क्या करेंगे, आउटर लूप में हम वैल्यू इनिशियलाइज करवाते हैं, एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इन टाइप का, इनकी डाटा टाइप इंट होगी और i इज इक्वल टू 1 रखते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर। और उसके बाद i की जो कंडीशन है i के साथ वो हम क्या रखेंगे, जो हमने कंडीशन रखनी है उसको i के साथ कैसे करेंगे, i इज लेस देन इक्वल टू 6 स्टेटमेंट टर्मिनेटर, और उसके बाद हम कह देंगे i प्लस प्लस, यानी कि i की वैल्यू +1 हो रही है। और उसके बाद दोबारा नीचे आएंगे, जब हमारा ये लूप चलेगा, हमारी ये कंडीशन ठीक होगी तो हमारा ये वाला जो कोड है ये एग्जीक्यूट होगा। हम इसको कोड कहेंगे, फॉर लूप नहीं कहेंगे, कि ये कोड हमारा एग्जीक्यूट होगा, सिंपली कि ये वाला कोड हमारा एग्जीक्यूट होगा। और इसकी एग्जीक्यूशन, इसकी अपनी इटसेल्फ एग्जीक्यूशन क्या होगी उसको भी हम समझेंगे। सो ये वाला फॉर लूप किस तरीके से काम करेगा, इसमें भी हम डाटा टाइप डिफाइन करते हैं वेरिएबल की, इन टाइप का वेरिएबल होगा और उसका नेम होगा j और उसकी वैल्यू हम रख देते हैं 1। यहाँ पे आप वेरिएबल के नेम कुछ भी रख सकते हैं, i रख लें, j रख लें, a रख लें, b रख लें, कुछ भी रख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वेरिएबल के नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, बट जो वेरिएबल के नेम रखने के रूल्स हैं उनको आपने मद्देनजर रखना है। हम इसको 1 से वैल्यू इसकी इनिशियलाइज करवाते हैं और इसको जो कंडीशन देते हैं वो हम देते हैं j इज लेस देन और इक्वल टू 5। इसको यहाँ पे हम क्या करते हैं, टर्मिनेट करते हैं और फिर हम कहते हैं j प्लस प्लस, और उसके बाद हम यहाँ पे एक कोड जो है वो क्या करते हैं, एक कोड हम यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं प्रिंट फंक्शन के थ्रू। सो हम क्या करेंगे, प्रिंट f डबल कोट्स और यहाँ पे हम स्टार को प्रिंट करवा देते हैं। जब स्टार को प्रिंट करवाएंगे तो क्या होगा, किस तरीके से जो लूप हमारा किस तरीके से चलेगा, इसको हम अभी देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस लूप को समझेंगे। इस लूप को हम क्या करेंगे, इस लूप को हम सबसे पहले समझेंगे और फिर उसके बाद हम अपने आउटर लूप को भी समझेंगे। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस लूप की फंक्शनैलिटी को समझते हैं कि ये लूप किस तरीके से चलेगा। हमारी वैल्यू इनिशियलाइज होती है 1 से, और 1 से इनिशियलाइज जब वैल्यू होगी तो हम कंडीशन चेक करेंगे 1 जो कि j है, j में 1 वैल्यू है, j जो है वो लेस देन इक्वल टू 5 है, बिल्कुल है, तो हमारी ये जो स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगी, ये स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट हो जाएगी। और हमारे पास यहाँ पे आउटपुट में, यहाँ पे नीचे हम आउटपुट दे लेते हैं समझने के लिए। आउटपुट हमारी क्या आ जाएगी, आउटपुट हमारी आ जाएगी 1 स्टार, इस तरीके से। और फिर क्या होगा, फिर हमारी जब ये वैल्यू जब हमारी ट्रू हो जाएगी, ये प्रिंट हो जाएगा, तो प्रिंट होने के बाद क्या होगा, प्रिंट होने के बाद ये वाली वैल्यू एग्जीक्यूट होने के बाद j की वैल्यू में क्या होगा, j की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। इंक्रीमेंट होने के बाद j की वैल्यू हो जाएगी 2, और 2 पे हम जब चेक करेंगे, यहाँ पे जब 2 पे चेक करेंगे तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, बिल्कुल ये ठीक है। तो फिर हमारी ये जो स्टार है हमारा, ये क्या हो जाएगा, ये दोबारा हमारा स्टार जो है वो प्रिंट हो जाएगा। सो हमारी आउटपुट किस तरीके से आ जाएगी, दोबारा हमारी आउटपुट ऐसे आ जाएगी। इस तरीके से जैसे जैसे हमारा ये लूप चलता जाएगा, जब तक हमारी ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक क्या होगा, तब तक
हमारे ये जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होती रहेगी। अब इसको एक दफा रन करके देखते हैं कि हमारी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी कैसे, फिर इस कोड को हम समझते हैं कि ये कोड कैसे किस तरीके से चलेगा। इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम अपने प्रोग्राम को बिल्ड करते हैं, देखते हैं कोई एरर तो नहीं है, हमारे पास कोई एरर नहीं है। अब इसको रन करते हैं। जैसे ही रन करेंगे तो ये देखें हमारे पास ये कितने ज्यादा स्टार्स एक ही लाइन में आ गए हैं। हम अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे एक इस जगह पे हम क्या करेंगे, इस जगह पे एक प्रिंट एफ का फंक्शन लिखेंगे और उसमें क्या करेंगे, जैसे हमने अपने लास्ट लेक्चर में किया था, एस्केप सीक्वेंस का यूज करते हुए हम अपनी लाइन को ब्रेक करवा देंगे। अब इसको हम रन करेंगे तो अब देखिएगा अब क्या होगा हमारे पास, ये देखें हमारे पास क्या हुआ है। ये हमारे पास इस तरीके से 5 5 5 5 5 ऐसे हमारे पास स्टार आ गए हैं। अब ये कैसे आए हैं डियर स्टूडेंट्स, इसको हम दोबारा समझते हैं। मैं इसलिए एक दफा प्रोग्राम रन किया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। पहले हमने इसकी फंक्शनैलिटी को, जैसे कि अभी हमने आउटपुट अब यहाँ पे हमने देखी थी, क्या देखी थी आउटपुट, कि ये जो हमारा फॉर लूप है, जब इसकी वैल्यू 1 होगी, कंडीशन ट्रू होगी तो ये प्रिंट हो जाएगा इस तरीके से। फिर जब वैल्यू इंक्रीज होकर 2 होगी, ये कंडीशन ट्रू होगी तो दोबारा स्टार हमारा प्रिंट हो जाएगा। फिर वैल्यू 3 होगी, कंडीशन ट्रू होगी तो दोबारा हमारा स्टार प्रिंट हो जाएगा। फिर वैल्यू हमारी 4 होगी, ये कंडीशन ट्रू होगी इनिशियलाइज के थ्रू तो दोबारा स्टार आ जाएगा। जब वैल्यू हमारी 5 होगी तो फिर दोबारा स्टार आ जाएगा। और जब वैल्यू 6 होगी तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी और हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे और ये वाली लाइन हमारी क्या होगी, ये वाली लाइन हमारी एग्जीक्यूट हो जाएगी। ये वाला लूप जब एक दफा चलेगा, ये लूप जब एक दफा चलेगा तो आपको 1 2 3 4 5 स्टार देगा। ये लूप जब एक दफा चलेगा तो आपको कितने स्टार देगा, आपको ये 5 स्टार देगा। ये आपने बात याद रखनी है, जब ये लूप एक दफा चला है तो इसने आपको 5 स्टार दिए हैं। अब हम इसको लेते हैं एज अ कोड कि ये जो है ये क्या है, हम यहां पे ऊपर एक कमेंट ऐड करते हैं कोड कि ये क्या है, यहां से लेके यहां तक कोड है। कहां से लेके कहां तक, इसको हम थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। ये कोड है यहां से लेके यहां तक। ये कोड जब एक दफा चलता है तो क्या होता है, इस तरीके से 5 स्टार्स हमारे जो है वो डिस्प्ले हो जाते हैं। 5 स्टार्स हमारे डिस्प्ले हो जाते हैं। अब हमने, ये तो था हमारा इनर लूप, हमने इसको अंडरस्टैंड कर लिया कि ये है क्या। अब हमने अंडरस्टैंड करना है अपने आउटर लूप को, आउटर लूप क्या है। अब जब आउटर लूप हमारा चलेगा तो कोड कौन सा एग्जीक्यूट होगा, ये वाला। और जब ये वाला कोड हमारा एक दफा एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा, ये स्टार्स हमारे प्रिंट हो जाएंगे। अब हम समझते हैं इसको, तो हमने समझ लिया। इसकी जो फंक्शनैलिटी है या एग्जीक्यूशन को कह लें, वो बहुत सिंपल है कि जब ये एक दफा एग्जीक्यूट होगा तो हमारे पास ये 5 स्टार आ जाएंगे। अब आते हैं यहाँ पे आउटर लूप पे। आउटर लूप जब चलेगा, आई की वैल्यू 1 है, आई इज लेस देन इक्वल टू 6 है, कंडीशन बिल्कुल ठीक है, तो ये वाला कोड हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी कि ये 5 लाइनें आ जाएंगी हमारे पास, ये 5 स्टार हमारे पास आ जाएंगे। और उसके बाद जब ये 5 स्टार, ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, 5 स्टार हमारे पास आ जाएंगे, तो वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट होगा। अब आई की वैल्यू हो जाएगी 2। जब आई की वैल्यू 2 है तो फिर हम कंडीशन चेक करेंगे, तो कंडीशन ट्रू है तो ये कोड हमारा दोबारा एग्जीक्यूट होगा। जब दोबारा कोड एग्जीक्यूट होगा तो ये जो हमारे स्टार हैं, ये स्टार हमारे क्या होंगे, ये स्टार हमारे इस तरीके से दोबारा प्रिंट हो जाएंगे जब ये आउटर लूप हमारा दूसरी दफा चलेगा। जब तीसरी दफा चलेगा, जब आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, यहाँ पे 2 की एग्जीक्यूशन के बाद जब वैल्यू 2 थी, कंडीशन ट्रू थी, उसकी एग्जीक्यूशन के बाद आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई 3 हो गई, तो 3 की कंडीशन भी हम चेक करते हैं, 3 इज लेस देन इक्वल टू 6, क्योंकि आई की वैल्यू 3 है तो कंडीशन बिल्कुल ठीक है, तो ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये सारे का सारा। तो ये कोड एग्जीक्यूट होकर क्या आता है, आपको पता है स्टूडेंट्स, कि हमारे पास क्या आ जाता है, ये इस तरीके से स्टार्स आ जाते हैं, इस तरीके से।
इस तरीके से जब 4 कंडीशन होगी तो फिर हमारे पास ये स्टार्स ऐसे आ जाएंगे, ये देख सकते हैं आप, ऐसे स्टार आ जाएंगे। और इसके बाद जब कंडीशन 5 होगी वैल्यू, कंडीशन ट्रू होगी, तो फिर हमारे पास क्या होगा, इस तरीके से हमारे पास स्टार्स आ जाएंगे, ये आप देख सकते हैं। और इसके बाद जब वैल्यू 6 होगी तो फिर हमारे पास ये इस तरीके से स्टार्स जो है वो आ जाएंगे ऐसे। सो अभी हम जब अपने इस कोड को रन करते हैं तो यही आउटपुट हमारे पास आती है, जो कि हमने देखा कि ये लूप हमारा चलता है और चलने के बाद हमें ये कोड एग्जीक्यूट करके देता है। तो ये कोड जब एक दफा चलता है तो वो 5 स्टार हमें प्रिंट करके देता है। सो ये कोड किसकी वजह से चल रहा है, इस फॉर लूप की वजह से। ये फॉर लूप अगर 6 दफा चलेगा तो 5 स्टार्स की 6 लाइंस प्रिंट हो जाएंगी। अगर ये लूप 10 दफा चलेगा तो 5 स्टार की 10 लाइंस प्रिंट हो जाएंगी। हम इसको अभी करके देखते हैं। इसको हम रन करते हैं तो हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 स्टार्स की 1 2 3 4 5 6 लाइंस है। और इसी को अगर हम 6 की जगह पे 10 कर दें तो आप देख सकते हैं कि 5 स्टार की 10 लाइंस हमारे पास यहाँ पे आ गई हैं। बट डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो क्वेश्चन है वो ये नहीं था। क्वेश्चन हमारा ये था कि हमने इस तरीके से हम अपना पैटर्न जो है वो इस तरीके से प्रिंट करवाना था। यानी कि पहली लाइन में 1 स्टार था, फिर दूसरी में 2 थे, फिर तीसरी में 3 थे, फिर 4 थे, फिर 5 थे, फिर 6 थे। हमारा पैटर्न तो इस तरह से था। बट अभी जो पैटर्न हमें मिल रहा है वो पैटर्न तो बिल्कुल सीधा सीधा है। ये पैटर्न तो बिल्कुल उस तरह का है जिस तरीके से हमने कैसे किया था, जिस तरीके से हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो है वो प्रिंट करवाया था। तो ये पैटर्न तो उस तरह का है। अब दोबारा हम इसको रन करके देखते हैं। ये देखें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल बात है जो अब यहाँ पे आपने अंडरस्टैंड करनी है। ये जो जे को हमने कंडीशन दी है, जे इज लेस देन इक्वल टू 5, तो जे की कंडीशन हमेशा किसके अकॉर्डिंगली चेक हो रही है, 5 के अकॉर्डिंगली, ये इनर लूप में। अब हम जे की जो कंडीशन यहाँ पे वैल्यू रखेंगे वो हम 5 नहीं रखेंगे। हम कहेंगे कि जे की वैल्यू वो होगी जो वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आई की होगी। सो हम यहाँ पे रखेंगे आई। तो जब पहली दफा लूप चलेगा, जब पहली दफा ये वाला लूप चलेगा तो उस वक्त ऊपर आई की वैल्यू क्या होगी, 1, क्योंकि इस लूप ने चलना है। आई की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ पे भी जे इज इक्वल टू लेस देन 1 होगा। तो जब ये लेट्स सपोज अगर वैल्यू यहाँ पे 1 है, अब यहाँ पे 1 पुट करके देखते हैं। जब वैल्यू यहाँ पे 1 है तो क्या होगा, ये लूप चलेगा। 1 वैल्यू है, 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है, तो ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, 1 स्टार हमारा प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद जब हमारा इंक्रीमेंट लगेगा, वैल्यू 2 हो जाएगी तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी और ये लूप हमारा यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ये वाला। फिर जब आई की वैल्यू आउटर लूप में इंक्रीमेंट लग के 2 होगी, यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी तो यहाँ पे भी आई की वैल्यू 2 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे तो हमने आई लिखा होगा यहाँ पे इस तरह का। तो जो वैल्यू पीछे से यहाँ से आ रही होगी वही यहाँ पे आ रही होगी। जब आई की वैल्यू 2 होगी और ये वाला कोड दोबारा चलेगा इस आउटर लूप के साथ, क्योंकि ये कोड बार बार एग्जीक्यूट हो रहा है इस लूप के साथ। तो जब दूसरी दफा चलेगा तो क्या होगा, पहले 1 के साथ 1 स्टार आएगा और फिर जब वैल्यू 2 होगी तो फिर 2 के साथ हमारा 2 के साथ दूसरा स्टार भी आ जाएगा। और इसी तरीके से जब ये वैल्यू हमारी 3 होगी तो फिर तीसरी लाइन में हमारा तीसरा स्टार भी आ जाएगा, फिर चौथी में चौथा स्टार भी आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको यहां पे करते हैं पुट आई, और आई की वैल्यू जब ये लूप पहली दफा चलेगा कंडीशन ट्रू होगी और ये स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट होगी कंडीशन ट्रू होने पे, तो याद रखिएगा यहाँ पे आई की वैल्यू 1 है। फिर जब ये वाला आउटर लूप दूसरी दफा चलेगा तो यहाँ पे आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। जब ये आउटर लूप तीसरी दफा चलेगा तो आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। जब ये आउटर लूप चौथी दफा चलेगा तो आई की वैल्यू 4 हो जाएगी। और जब ये 5th टाइम चलेगा तो आई की वैल्यू यहाँ पे 5 होगी। और जब 6th टाइम चलेगा तो आई की वैल्यू यहाँ पे 6 होगी। अब हम यहाँ को क्या करते हैं, इसको रन करके देखते हैं। रन करके देखा तो ये देखे आपके पास किस तरीके से पैटर्न आया है। जब ये वाला लूप पहली दफा चला आई की वैल्यू 1 थी तो 1 स्टार आया, क्योंकि 2 वैल्यू पे तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती थी। फिर जब आई की वैल्यू 2 हुई यहाँ पे तो यहाँ पे 2 स्टार प्रिंट हो गए।
और 3 वैल्यू पे तो ये कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती थी क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जो है वो j इज लेस देन इक्वल टू क्या था 2 था। तो जब 3 होगी तो वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। फिर जब ये वैल्यू i की यहाँ पे इंक्रीमेंट लाके यहाँ पे i की वैल्यू 3 हुई तो उसके बाद 3 स्टार हो गए। जब वैल्यू 4 इंक्रीमेंट होके आई तो यहाँ पे भी वैल्यू 4 होगी तो 4 स्टार जो हमारे प्रिंट हो गए। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं यहाँ पे सिर्फ एक काम करूंगा कि i की वैल्यू यहाँ पे मैं 10 रखूंगा, जो कंडीशन है उसको 10 रखूंगा, तो क्या होगा अब देखिएगा। हमें पता है कि हमारा लूप उस वक्त तक चलता रहता है जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स ना हो। तो अब हम इसको चलाते हैं तो अब देखिएगा, अब ये हमारे स्टार जो है पहली लाइन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब इसी को अगर मैं यहाँ पे 10 की जगह पे 20 कर दूं तो अब देखिएगा क्या होगा। ये देखिएगा, अब आपके पास ये देखें क्या हो गया। सिंपल, आपका ये वाला लूप जो है, ये लूप ये 20 टाइम चला तो ये लूप भी चला। ये लूप जब पहली दफा चला इंटरनल लूप तो इसने 1 स्टार प्रिंट किया, ये दूसरी दफा चला इसने ये किया, तीसरी दफा पे इसने 3 स्टार प्रिंट किए, चौथी दफा पे 4 किए, पांचवी दफे पे 5। इस तरीके से करता गया कब तक, जब तक हमारी ये कंडीशन फॉल्स नहीं हुई ये लूप हमारा चलता रहेगा। अब यहाँ पे लेट्स सपोज अगर हम 50 करते हैं तो क्या होगा देखिएगा। 50 करते हैं तो ये देखें कितना बड़ा पैटर्न हमारे पास यहाँ पे आ गया है, ये देखें। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा नेस्टेड लूप। यानी कि नेस्टेड लूप किस तरीके से काम करता है, हमने अपने जो लास्ट लेक्चर था उसमें सिंपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो है वो प्रिंट करवाया था। इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने जो हमारा इंटरनल लूप है उसके अंदर जो कंडीशन की वैल्यू है वो हमने वही रखवा दिया जो हमारे आउटर लूप के अंदर आई की वैल्यू है। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज के लेक्चर की सही से समझ आई होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने ये सीखा कि हमारे पास एक स्टार्स का पैटर्न था और हमने पहली लाइन में 1 स्टार, फिर 2 स्टार, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 स्टार प्रिंट करवाने थे तो वो हमने प्रिंट करवाए फॉर लूप को विद इन फॉर लूप यूज करके। और हमने ये भी देखा कि अगर हमने इस पैटर्न को इंक्रीज करना हो तो वो इंक्रीज किस तरीके से करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज के लेक्चर की सही से समझ आई होगी। हम जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।